PSL इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। अच्छा, क्या पीएसएल होगा? जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की नहीं। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज़ ऑल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानियों को आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने का बहुत ही शौक था, लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर ने पीएसएल को ठुकरा दिया और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का पारा बहुत ही हाई हो गया है और अब खुलेआम कह रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया। अब पीएसएल आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है, एक दिन पीएसएल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है? ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो टमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर, तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये भी हो सकता है, हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेंस की वजह से ओरिजिनेट करिए। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है। वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं, फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले, फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। क्या पीएसएल होगा? जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा।
ब्लेसिंग मुजराबानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर्क, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे सवाल ये आता है, गलती किसकी है? भाई मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद सोचे, ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे ये भरे नाम थे, दासुन शनाका, मोती, बार्टमैन, ब्लेसिंग मुजराबानी, जैक फ्रेसर, ये भरे नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है जो ये कर रही है, गलत हरकत है। पहले ले लेते ना इनको, रिजेक्ट किया पहले इनको, और अब आप उनके काम देखें कि उनके लिए वो अवेलेबिलिटी जो है ना प्लेयर्स की, वो खाली ये नहीं है कि पीएसएल से बाहर वाले प्लेयर्स को देखें, वो देखते ही पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स मौजूद है उनको। इनकी लीग का आप हाल देख लें। वैसे बातें करते हैं पीएसएल कुछ नहीं है, पीएसएल कुछ नहीं है। पीएसएल के लास्ट सीजन के अंदर जिस जिस फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वो सारे के सारे आईपीएल के अंदर है। जेसन होल्डर, ड्यूआर्शियस, फिन एलन, ये जो सेंचुरी तो फिन एलन ने अभी मारी है ना, इससे पहले वो पीएसएल में खेला था। टिम साइफर्ट, मिचेल ओवन, ये सारे के सारे जो पहले पीएसएल में खेले थे पिछले सीजन के अंदर। उसके बाद मिचेल ओवन को तो उसी वो लेके चले गए थे ना रिकी पॉन्टिंग। लेकिन कहने का मकसद ये कि चीज सही नहीं है यार, लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती मैं समझता हूँ इसके अंदर सबसे बड़ी जो गलती है ना वो पीएसएल की मैनेजमेंट की है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं है। आईपीएल के पास पैसा है और इसीलिए पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल खेलने जाते हैं, और दूसरी साइड पीएसएल के पास पैसा ही नहीं है तो प्लेयर कैसे पीएसएल के अंदर खेलने आएंगे। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, आईपीएल में प्लेयर को पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिलती है, और दूसरी साइड पीएसएल में कोई सिक्योरिटी नहीं है। पीएसएल में प्लेयर को अच्छी होटल तक नहीं मिलती, तो प्लेयर कैसे आईपीएल छोड़ के पीएसएल को खेलने जाएंगे। और दोस्तों जो प्लेयर आईपीएल के अंदर नहीं बिकता वो ही प्लेयर सिर्फ पीएसएल खेलने जाता है, और कोई भी प्लेयर पीएसएल खेलने नहीं जाता। ये बात पाकिस्तानियों को पहले से बड़ी अच्छी तरीके से पता थी, लेकिन पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब प्लेयर पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने आ जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी को जलन होता है, और अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया है। अब पीएसएल के अंदर कोई भी खेलने नहीं आता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।